बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ई कैट मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आज हम 2-3 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो एमसीक्यूज करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। For all G1, G2, G3 belongs to complex numbers। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी मॉडुलस। ये किसके इक्वल हो सकती है? जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये हमारे पास मॉडुलस में है प्रॉपर्टीज और ये हमारे पास है कॉन्जुगेट में। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह है कि अगर हम इसका मॉडुलस लें अकेले कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो किसके इक्वल होगा? माइनस जी का अगर हम मॉडुलस फाइंड करें तो वो आपस में इक्वल होगी। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लें और उसका मॉडुलस फाइंड करें तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, उसका हम 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लें तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आएगा। तो इजी सी प्रॉपर्टी है ये भी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, ये देखें, अगर एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका कॉन्जुगेट लेकर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे जिस तरह इस प्रॉपर्टी में किया है, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें और फिर उसका स्क्वायर कर लें तो वो इस चीज के इक्वल होगा। दोनों साइड जो है वो इक्वल आएंगी। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को जो है वो अच्छी तरह याद करना है, फिर ही है जो हम इनके एमसीक्यूज में इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन प्रॉपर्टीज को फॉरवर्ड भी याद करना है और रिवर्स भी याद रखना है। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, इन्हीं के बारे में भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये किसके इक्वल हैं? तो आपको फौरन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रूव करने बैठेंगे तो वो आप एक ही एमसीक्यूज को इतना टाइम लगा देंगे कि आपका जो है वो टाइम ज़ाया होगा। तो आप अच्छी बात यही है कि आप इनको डायरेक्ट याद करें, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास है G1 प्लस माइनस G2 का अगर कॉन्जुगेट लें तो ये इक्वल होगा अगर इनके ऊपर अलहदा अलहदा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट इंडिविजुअली अप्लाई कर दें। यही प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी है और यही सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये देखें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका मॉडुलस फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा? अगर उन कॉम्प्लेक्स नंबर पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलग अलग मॉडुलस फाइंड कर लें फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो दोनों तरफ सेम आएगा। तो नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है G1 ओवर G2 मॉडुलस क्या है, किसके इक्वल आएगा? अगर इन पर इंडिविजुअली मॉडुलस अप्लाई कर दे, G1 मॉडुलस ओवर G2 मॉडुलस दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि G2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसी प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास जो है डिवीजन की प्रॉपर्टी है मॉडुलस में, अगर इसी प्रॉपर्टीज को मैं कॉन्जुगेट में देखना चाहूँ तो कॉन्जुगेट में ये हमारे पास किस तरह होगी, ये देखिए, अभी दिखाता हूँ। ये देखें, अगर हमारे पास ये कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी हो तो किस तरह होगी, ये देखिए, हमारे पास G1 ओवर G2 पर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल होगा? G1 ओवर G2। इन पर अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। सेम ही है, उसमें मॉडुलस था, इसमें हमारे पास है कॉन्जुगेट, इसमें भी हमारे पास कंडीशन होगी G2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी है G मॉडुलस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ G इज इक्वल टू 0। अगर G मॉडुलस 0 के इक्वल है तो G भी 0 के इक्वल होगा। कब 0 होगा? इसके लिए कंडीशन है, देखें, आई दैट इज
कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। फिर यह जो वो कम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल हो सकता है। अगर दूसरा कन्वर्स देखें, जी अगर 0 के इक्वल है तो देन उसका मॉडुलस भी 0 के इक्वल ही आएगा। तो नेक्स्ट है एट प्रॉपर्टी। एट प्रॉपर्टी देखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। देखें Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस जो है वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा किसके, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस जो है वो इससे ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा दूसरे वर्ड में। अब Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है ये किससे लेस होगा और इक्वल होगा, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसका 9 प्रॉपर्टीज की देखते हैं। प्रॉपर्टीज 9 देखें, इसमें क्या है, जी की पावर n का कॉन्जुगेट लें तो ये किसके इक्वल हो सकता है। अगर जी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले फिर उसकी पावर n लें तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल आएंगी। इसी तरह 10th प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कॉन्जुगेट में है प्रॉपर्टी, सेम इसी तरह मैंने इसको मॉडुलस में लिखा है। अगर जी की पावर n का मॉडुलस फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा, अगर पहले कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करें फिर उसके ऊपर पावर n अप्लाई करें तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि इन प्रॉपर्टीज को आपने फॉरवर्ड भी याद रखना है और रिवर्स भी याद रखना है ताकि आप डायरेक्ट जो है वो इन प्रॉपर्टीज को एमसीक्यूज के अंदर, टेस्टों के अंदर अप्लाई कर सकें और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे तरीके से जो है वो एमसीक्यूज में इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, देखें क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा देन माइनस z कंजुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है देखें 2, बीटा ऑप्शन 4, चार्ली ऑप्शन है 8 एंड डेल्टा ऑप्शन 16। अब आप इस एमसीक्यूज को देखें कि सबसे पहले अगर हमारे जहन में जो कैलकुलेशन हमारे माइंड में आ रही है वो ये है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा तो उसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ हम स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर्टी की मदद से। अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्ट याद करें, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखें माइनस जी बार मॉडुलस, ये किसके इक्वल होगा, जी मॉडुलस की। तो अब देखें कि एमसीक्यूज में हमने फाइंड क्या करना है, माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई है कि इसके लिए हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे। तो ये किसके इक्वल है, जी मॉडुलस के। अगर हम जी मॉडुलस फाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो जी मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, जनरली बात कर रहा हूं, तो इसका मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसका सिंबल ये है, मॉडुलस का 2 स्ट्रेट लाइन है। तो जो है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट, तो इस तरह से हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो अब देखें कि क्वेश्चन में हमने क्या, माइनस जी कंजुगेट मॉडुलस फाइंड करना है, तो किसके इक्वल है, जी मॉडुलस के इक्वल। तो इधर देखिए हमारे पास जी क्या है, तो ये 1 जो है इसका रियल पार्ट है, 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब देखिए इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस किस तरह फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको सोल्व कर लें। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल और पावर 2 से स्क्वायर कैंसिल तो इधर आ गया 3, ये 4 आ गया। अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। तो जी मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड किया 2। जी मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल है, जी मॉडुलस जो है वो इक्वल है माइनस जी बार मॉडुलस के इक्वल, और इसका आंसर है 2। ये हमने प्रॉपर्टी से सीखा है। तो अब देखें कि 2 जो है वो हमारे पास ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। ये देखें अगर हम इसे इस तरह करते, पहले कॉन्जुगेट लेते, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते, फिर इसका मॉडुलस फाइंड करते, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन प्रॉपर्टी की मदद से है जो वो मिनटों का काम जो है वो हमने सेकंडों में कर लिया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि प्रॉपर्टीज को जो है वो आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको, आपने क्या करना है, उनको फॉरवर्ड भी याद कर लेना अच्छी तरह से और उनको रिवर्स भी याद कर लेना। अगर कोई भी जो है वो लेंथी क्वेश्चन भी आता है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप प्रॉपर्टीज की मदद से जो है वो सेकंडों के अंदर उस एमसीक्यूज को सोल्व कर लेंगे। तो अब इसके आगे आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि उसमें एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये देखें अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज। इफ z इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा, देन ये देखिए अभी लिखते हैं, देन वैल्यू ऑफ z मॉडुलस इज। तो अब हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो इसके ऑप्शन हमारे पास हैं, देखें 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है √5। तो इस हमारे पास ऑप्शन है। अब इसमें देखें कि हमारे ज़हन के अंदर जो बात आ रही है कि इसका मॉडुलस किस तरह फाइंड करेंगे, कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसको हम पहले रैशनलाइज करेंगे, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनलाइज करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर्टी की मदद से करवाऊंगा कि प्रॉपर्टी की मदद से जो है वो हम जो है वो जल्दी इसको सोल्व कर सकेंगे, हमारा जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एक प्रॉपर्टी और हम देखें कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है। ये देखिए z1/z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, जो है वो z1 के ऊपर इंडिविजुअली मोड अप्लाई होगा और z2 पर इंडिविजुअली मोड अप्लाई कर दें तो ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होंगी। अब ये देखिए, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इस प्रॉपर्टी के साथ इसको रिलेट करें तो ये हमारे पास z1 है और ये z2 है। तो इनका हम अलग-अलग मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। ये देखें, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। तो इनके ऊपर अलग-अलग मॉडुलस अप्लाई करें। 1 + 2 आयोटा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, हमारे पास ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो ये देखें हमारे पास दूसरा है 2 - आयोटा, इनके ऊपर हमने इंडिविजुअली मॉडुलस अप्लाई किया है। तो अब इनका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हमने देखा है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें 2 है उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह इस कम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर 1 + 4, इधर आ गया 4 और -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल। ये देखें, तो इसमें भी हमारे पास देखें इसका आंसर आ रहा है 5 √/√5।
तो देखें ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आएगा 1। तो देखें हमने प्रॉपर्टी की मदद से जो है वो 2 या 3 स्टेप्स हमने किए हैं जस्ट, तो हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखें हमारे पास जो है वो 1 ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो ये था, यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेंगे तो कोई भी जो है एमसीक्यूज इस टॉपिक के रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसके रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आप चुटकी के अंदर जो है वो इसे सोल्व कर सकेंगे बाय प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको कोई भी इशू हो इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।